बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इलेक्शन और हलफ के ख़िलाफ़ जो भी इंट्रा कोर्ट अपीलें थी और दरख्वास्तें थी, उनका फ़ैसला आज लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से ये जजमेंट जारी की गई है, मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया है। और ये फ़ैसला क्या है, जो पिछला वीलाग और मेरा उससे पिछला वीलाग, दोनों वीलाग सुन ले। और जो मैंने पेशगोई की थी, ऑब्जर्वेशन जजेस की थी, उनके हवाले से कानून और आइन को देखते हुए मिनोअन वही फैसला जो है वो आया है। और कल 4 बजे अजलास होगा और फिर इलेक्शन जो है वो दूसरी जो उनकी होती है रायशुमारी, उस पर आगे कार्रवाई बढ़ेगी और फिर वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। और वो हमजा शहबाज आज भी वज़ीर आला हैं और कल भी मुमकिन तौर पर वही वज़ीर आला रहेंगे। अच्छा, मैंने इस मौजू पे इतने ज़्यादा वीलाग्स किए हैं और बाकायदा आइन के मुतल्लिक़ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले, फिर उनके वो बाकायदा अक्स जो है वो भी मैंने स्क्रीन पे दिखाए, उनकी कापियाँ शापियाँ जो भी थी। तो मैं सोच रहा था कि यार अब क्या रह गया, आज मैं क्या वीलाग करूँगा। लेकिन जो हमारे नाम नहाद तजज़ियाकार हैं और कानून और आइन की किताब कभी खोली नहीं, लेकिन वो बने हुए हैं जनाब मुबस्सर, और वो तज़िये दे रहे हैं। तो उनके तनाज़र में उनको देखते हुए ये मैंने कहा, मैं अपने लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया कि जो असल जजमेंट आई है वो मैं आप तक पहुंचाऊं कि असल मामला क्या था, जजमेंट क्या थी, उसके असरात क्या थे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात, ये बड़ी अहम जजमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है और मामला आती हैं। और फिर जो सदर साहब और जो साबिक़ गवर्नर पंजाब थे उमर सरफराज चीमा साहब, उनके हवाले से भी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सिंगल बेंच की वो मौजूद है। और इस जो जजमेंट आई है सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच की, और क्या वो जो ऑब्जर्वेशन है अभी तक बरकरार है या ख़त्म हो गई है, उसका क्या स्टेटस है, इस पर भी बात करेंगे। और लेकिन पहले जो मैं जिक्र किया ना कि खान साहब जो हैं माशाल्लाह, ये मैं 12 मरतबा ये जिक्र कर चुका हूँ कि खान साहब की तबीयत काली बड़ी है, जल्दबाज हैं। 2014 का जब धरना हुआ था तो उस वक्त ही खान साहब तंग पड़ गए थे और फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया था और जल्दी इस्तीफा दे नवाज शरीफ, मैं ब्याह भी करवाना, इस टाइप। आपको याद है ना, खान साहब में सब्र नहीं है और इनकी जो बेसब्री है उसी का नतीजा है कि ये हुकूमत जो चंद दिनों की मेहमान थी, उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इलेक्शन में चले जाना है, लेकिन खान साहब ने लॉन्ग मार्च करके और उनको मुक़्तदरा को नाराज़ करके बिल्कुल पेज फाड़ के और फिर अदलिया पर तनकीद, अदारों को रगड़ दिया। अवामी कुव्वत बहुत बड़ी समझ रहे थे अपने आप को। और फिर जो उनके साथ हुआ, राणा सनाउल्लाह ने किया, उनके लॉन्ग मार्च और धरने के साथ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हुई थी कि जनाब इनको आने दे, रोके ना, H9 ग्राउंड तक जाने दे। अब खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी नाराज़ किया, सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देना पड़ी कि जनाब हमारे तो बेतौकीरी हुई है हमारे हुक्म की। बहरहाल उन्होंने किया हुआ कुछ तो नहीं, लेकिन ले कि एक ऑब्जर्वेशन अदालत की नज़र में नापसंदीदा चीज़ तो ठहरी ना, कि वो अलग बात है कि जनाब पता नहीं खान को पता था या नहीं, तो इन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे, इस टाइप की चीज़ें उसमें थी। 5 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था। तो आज जब जजमेंट आई है तो पहले तो जनाब उस्मान बज़दार साहब, आपको पता है कि उस्मान बज़दार साहब जो हैं वो टिकटॉक भी बनाते हैं, मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन उनके फॉलोअर हैं। और वो जैसे अदाकार टाइप चीज़ नहीं होती, वो सीरियस लोग तो नहीं टिकटॉक बनाते, ना सीरियस सियासतदान बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई कि जनाब वाइट हाउस का कोई में बैठा हुआ कि सदर जो है वो टिकटॉक बना रहा है, या संजीदा लोगों का काम नहीं है ये, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट होती है। तो हमारे जनाब आज उस्मान बुज़दार साहब जब ये जजमेंट आई है और इसकी समझ नहीं आई पीटीआई वालों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, जैसे मैंने कहा ना कि एंकर और पता नहीं क्या कर उसकी अपनी मर्जी से तशरीह किए जा रहे थे, जनाब इलेक्शन कल अदम हो गया, अब उस्मान बुज़दार बहाल हो गया, इस टाइप। तो उस्मान बुज़दार साहब ने एक टिकटॉक वीडियो जारी कर दी और उसमें जनाब वो जो सिद्धू मूसे वाला है
उसके गाने पे वो टिकटॉक करते जा रहे हैं जनाब। वो अपनी टिकटॉक बनाई है, वो टिकटॉक आप देख लें क्या बनाई है उन्होंने। मेरी माँ की दुआएं मुझे गिरने नहीं देती। मेरी माँ मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा। बहरहाल ये तो गैर संजीदा काम है ना। और फिर जनाब जब ये फैसला आया है तो फ़ौरन बाद जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। बाबर अवान साहब भी खुशियाँ मना रहे हैं। इनके वकला भी अज़हर सदीक और अहमद अवैस साहब कह रहे हैं हमारी दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं, हालांकि वो मंजूर नहीं हुई। उन्होंने जुज़वी मंजूर का लफ्ज़ बोला था, पार्शली अलाउड विच एक्सेप्टेड, जो भी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, वो अलाउ नहीं हुई थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। इन्होंने कहा जनाब एक्सेप्ट हो गई हैं और जनाब हमारा सारा ये सारा जो भी इलेक्शन था ये नल एंड वाइड हो गया है, जो भी आर्डर चार्टर, तो मैं अगले मरहले में अभी जिक्र करता हूँ कि वो असल इशू कौन कौन से इस बेंच के सामने थे। तो वो जनाब उन्होंने खुशियाँ शशियाँ मनानी शुरू कर दी। और जब फिर वो तहरीरी फैसला सामने आया, गौर से पढ़ा इन्होंने, तो इन्होंने कहा हो ये तो गड़बड़ होगी। आज तक बल्कि कल इलेक्शन तक, और इलेक्शन अगर वो कामयाब हो जाते हैं हमजा शहबाज, दूसरी जो रायशुमारी होगी उसमें, तो फिर तो वो कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन ये पहले जो इन्होंने समझा था उसके उल्ट हो गया, वो टिकटॉक भी बीच में रह गए और खान साहब भी। अब सूरत ये है कि इनके पास जो इत्तेहादी हैं हुकूमती, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी आज़ाद उम्मीदवारान, वो सारे मिला के बनते हैं 177, जो ज़्यादा हैं। और उनके मुकाबले में पीटीआई के 158, 10 काफ लीग के, ये हो गए 168। 5 मखसूस नशिस्तों पे अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर हो भी जाता तो वो वोट नहीं डाल सकते थे। ये जो मर्जी चीखे मारते रहे, खान साहब कह रहे हैं ना 5 मखसूस नशिस्तों पे जो बंदे 25 बंदे नाहल हुए थे ना, 20 तो जनरल नशिस्तों वाले थे, 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे जिनमें 2 अकलीती थे और 3 खवातीन थी। तो वह कह रहे हैं ना हाई कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। अगर वो कर भी देता फिर भी ये जो फैसला है इसके नतीजे में वो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है 1-4 के तनासब से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था उसकी गिनती दोबारा होनी है और ये 25 लोग उसमें से निकल जाने हैं। अगर ये 25 लोग उसमें से निकल जाते हैं, गिनती वहां से शुरू होनी है। उस दिन जो मेंबरान थे, जो अरकान थे, जो एमपीएस थे, उनकी गिनती होनी है। नया आने वाला उसमें नहीं कूद सकता। बाहर रोड़ा बाण हो तो जिन्हें मर्जी पाई जाओ। अच्छा, अब जनाब इन्होंने कहा हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपील करेंगे और कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आज ये इस केस को सुन लिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह जब फिर रहे होंगे इधर की, अच्छा वो उस पर आ जाए तादाद पे, इनके हैं उनसे कम वोट हैं, 168 इन लोगों के पास जो है वो वोट है पीटीआई और काफ लीग के। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इलेक्शन की सदारत भी जो दोस्त मुजारी साहब डिप्टी स्पीकर उन्होंने ही करनी है तो वही 16 अप्रैल वाली सूरत हाल है वो बाहर। अब इनके कुछ 5-6 बंदे, उनके बारे में ये इतला है कि वो हज पर चले गए हुए हैं, जो पीटीआई वाले हैं। और मैंने ये कल कहा था कि नून लीग के जो बंदे हज पे जा रहे हैं, उन्होंने पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में कहा है कि यार प्लीज़ 1-2 दिन रुक जाओ, एतवार तक कम निबड़ू पड़ जाना इंशाल्लाह, तो थोड़ी सीटें से अगे करवा देने। ये मैनेज नहीं कर सके खान साहब जो हैं। इन्होंने अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ था या क्या किया हुआ था, लेकिन अल्लाह तवक्कल का मतलब भी ये होता है कि उनकी टांग बांध के फिर अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ देना चाहिए उसको। तो ये इन्होंने वो नहीं किया। वो 5-6 बंदे वो निकल गए, 4-5 बंदे जो हैं जिनके राब्ते में नहीं है, एक आध को मुल्क से बाहर है, यानी कि कोई 8-10 बंदे ऐसे हैं जो इनके राब्ते में ही नहीं है, या अगर राब्ते में हैं तो कल वाले इजलास में वो शरीक शायद ही हो सके। तो ये इस तरह इनके जो 160-62 इतने वोट इनके पास रह गए हुए हैं और उनके पास 177 उन्होंने पक्का इंतजाम किया हुआ है। नाराज जो 3 रुकन थे वो भी उनके साथ शामिल हैं, बैठे हैं, साथ जा रहे हैं। वो जलील शरकपुरी साहब, अशरफ अंसारी साहब और उनके जो मौलाना गियासुद्दीन साहब, वो सारे अब इकट्ठे हो गए हुए पहले नाराज थे। एक उनका फैसल नियाजी इस्तीफ़ा दे गया हुआ है। खैर ये नहीं कर सके,
अब जो मैं कह रहा हूँ खान साहब की जल्दबाजी मामला ये है कि खान साहब ने फौरी तौर पे, अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं, एक रेफरेंस भेज दिया और स्पीकर ने उसी वक्त रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को और वो बंदे सारे डी सीट करवा दिए। चलो जी 25 बंदे नाहल डी सीट, चलो दौड़ो जी। अच्छा, अब उसमें यह है जबकि इनके जो 4 मुनहरफ अरकान थे नून लीग के, इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं भेजा उनके खिलाफ। अब उनमें से 3 इनके साथ आके मिल गए हैं और उन्हीं 3 बंदों की वजह से इनकी तादाद जो है वो 177 हो गई है। खान साहब भी अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते, एक तो खान साहब के रेफरेंस से ये हुआ कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था, जो मरहला था इलेक्शन का, वो तकमील शुदा तस्वर किया गया कि ना मुकम्मल हो गया। खान साहब ने खुद कहा है कि हमजा शहबाज इलेक्ट हो गया है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई थी। दूसरा ये कि अगर रेफरेंस ना भेजते, इंतज़ार कर लेते थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, तो फिर खान साहब अब भी रेफरेंस भेज सकते थे, किसी वक्त भी भेज सकते थे, उसकी कोई मुद्दत या मियाद मुकर्रर नहीं है। अगर आज वो बंदे होते तो वो हमजा शहबाज को तो वोट दे नहीं सकते थे, या तो वो रिज़ाइन कर जाते या फिर वो गैर हाज़िर हो जाते। गैर हाज़िर हो जाते फिर भी डिफेक्शन क्लास 63 ये लगती है, वो डी सीट वाली बात जो है वो फिर भी बनती है। लेकिन एक मौका था खान साहब के पास कि उनको कोई बंदों को मना मनू लेते, बीच में से कोई तरले तुरले मार लेते, जो भी कर लेते, अमलन नतीजा चेंज नहीं होना था, तब्दील नहीं होना था। लेकिन खान साहब के हाथ में कम से कम 25 वोट ऐसे ज़रूर होते कि जो हमजा की हिमायत में नहीं जा सकते थे, लेकिन खान साहब की हिमायत में या परवेज़ इलाही की हिमायत में, जैसे भी जोड़ तोड़ कहते हैं मारो, वो नुमान लंगड़ियाल साहब कह रहे थे कि जनाब 10 करोड़ की मुझे ऑफ़र दी परवेज़ इलाही ने वापस आने के लिए कि जनाब आप तरीन ग्रुप छोड़ दें और हमारे साथ आ जाए, 10 करोड़ रुपए ले लें। वो कहते हैं मैं हलफ उठा के ये बात कहता हूँ, शायद कोई ये हार्स ट्रेडिंग कर लेते, कुछ कर लेते। बहरहाल खान साहब की जो जल्दबाजी थी, उसने ये वाला एक थोड़ा सा कुछ परसेंट जो इनके हक में जा सकता था वो भी हाथ से निकाल दिया। खुशियाँ मना रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हम जजमेंट की तरफ। ये जजमेंट आई है 4-1 के तनासब से। मिस्टर जस्टिस सदाकत अली खान के हेड थे, मिस्टर जस्टिस राम सरवर साहब, जस्टिस शाह जमील खान साहब और जस्टिस तारक सलीम शेख साहब, उन्होंने ये एक फैसला दिया है। उसकी तफसीलात मैं बताता हूँ, तफसीलात भी दिलचस्प है, कोई अहमी मैंने पहले जिक्र किया ना, कोई बोर करने वाली तफसीलात नहीं है। और जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब जो हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया है। साजिद महमूद सेठी साहब ने जो 16 अप्रैल को इजलास हुआ था, इलेक्शन हुआ था जो हमजा शहबाज का, उसको और उनकी जो हल्फ का नोटिफिकेशन था 30 अप्रैल वाला, उनको कलअदम कर दिया और उन्होंने बहाल कर दिया उस्मान बुज़दार साहब को। ये साजिद महमूद सेठी साहब का इख्तलाफी नोट है, जो इख्तलाफ किया उन्होंने। बाकी तारक सलीम शेख साहब ने कहा कि ना मैं नतीजे से जो है वो इत्फाक कर रहा हूँ अक्सरियत का जो है, लेकिन मैं रीजनिंग जो है मैं वजूहात अपनी अलग दूंगा, यानी एक अलग नोट लिखेंगे। अच्छा, अदालत के सामने कुछ 4 किस्म के मामला थे। एक तो वो जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था, जिसमें उन्होंने एक तो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था कि जनाब आप 16 अप्रैल को इजलास बुलाएं और इजलास बुलाने के बाद इलेक्शन जो है वज़ीर आला का करवाएं और जो भी सारा, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी उसको हेड करें, ये उनका हुक्म था। और उनको इंतज़ामिया को भी उन्होंने हुक्म जारी किया था कि जनाब अमन व अमान और ये वगैरह सूरत हाल जो है उसको बरकरार रखने के लिए आप अपने इक़दाम करें। और उसी हुक्म के नतीजे में पुलिस वगैरह को दोस्त मज़ारी ने, वो पुलिस मजबूर हो गई थी हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कि आप हम जाएंगे जनाब, ठीक है ओके। तो वो एक तो उसको चैलेंज किया इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए, वो अदालत ने कहा चलो दौड़ो, कोई नहीं, अब फुल बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये वाला उनका नहीं भाई, ये नहीं, वो फैसला ठीक था, उसी फैसले को कंटिन्यू किया है उन्होंने। अजलास जो दोस्त मज़ारी साहब अजलास की सदारत करेंगे जो कल शाम 4 बजे यानी 1 जुलाई की शाम 4 बजे हो रहा है, उसको वो उसी फैसले को बरकरार रखा उन्होंने। दूसरा एक फैसला था जस्टिस जवाद हसन साहब का, और जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं उन्होंने ये हल्फ का हुक्म दिया था कि
कौमी असम्बली के स्पीकर, वो आकर हल्फ लें, हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ लें। तो उसको चैलेंज किया गया था। वो उसमें जो जवाद हसन साहब थे सिंगल बेंच, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि सदर और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर शहरी पर यह फर्ज है कि वो मुमलकत के साथ, रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ वफादार रहे। यानी फाजल जज ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो वो फैसला भी चैलेंज हुआ था। तो अदालत ने, जो 5 रुकनी बेंच है, वो जो 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन था हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी वाला, वो नोटिफिकेशन नहीं छेड़ा उन्होंने कहा जी वो नोटिफिकेशन हम कलदम नहीं कर रहे, मनसूख नहीं कर रहे, वो भी मौजूद है। ताहम दूसरी रायशुमारी में हमजा शहबाज मुंतखब नहीं हो पाते तो फिर वो फौरी तौर पर वजारत आला छोड़ देंगे। और वो ऑब्जर्वेशन जो है, पहले इब्तदाई समात पे इंट्रा कोर्ट अपील जो थी, उसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन थी सदर और गवर्नर के खिलाफ, वो उन्होंने पैराग्राफ जो था वो मुअत्तल कर दिया था। अब बाकी है फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट में इसका, उस ऑब्जर्वेशन को हज़फ करने का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है, अगर इस शॉर्ट जजमेंट को देखा जाए तो फिर वो वाली ऑब्जर्वेशन जो है सिंगल बेंच की कि जनाब आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये मुल्क और पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है सदर और उस वक्त के गवर्नर, तो वो बहाल होगी है। क्योंकि कानून ये कहता है कि जब फाइनल हतमी जजमेंट आ जाए तो फिर जो बीच में इंटरम ऑर्डर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है तफसीली जजमेंट जब जारी करें तो उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ही वो सदर वाली ऑब्जर्वेशन जो है उसको हज़फ कर दें। लेकिन अब तक शॉर्ट ऑर्डर की सूरत ये है कि सदर और साबिक गवर्नर दोनों ही आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब जो हैं वो पाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो 16 अप्रैल को वो मुंतखब हुए हमजा शहबाज, तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 63A वाला फैसला किया है उसका इतलाक होगा इस पे गिनती में। वो जो 25 बंदे थे जो मुनहरफ अरकान थे वो गिनती में से निकल जाएंगे। ये उनकी जजमेंट है, सादा लफ्ज़ों में मैं वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब हम इलेक्शन जो है 16 अप्रैल वाला उसको कलदम नहीं कर सकते। अगर कलदम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि गिनती नहीं होगी, तो गिनती में से इनको निकाल देंगे 25 मुनहरफ अरकान को। और वो जो 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने, दोस्त मोहम्मद ज़ारी ने नोटिफिकेशन जारी किया था इनकी कामयाबी का, हमजा शहबाज की कामयाबी का, वो भी बरकरार रखा है उन्होंने कहा जनाब उसको अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कल जब इलेक्शन हो रहे होंगे उस वक्त वज़ीर आला के तौर पर ही वो काम कर रहे होंगे। बहरहाल इसको थोड़ा सा बाकी, और एक इन्होंने पिटीशन दायर की थी, ये इन्होंने PTI के अरकान ने, कि जनाब वो और परवेज़ इलाही साहब ने, कि उस वक्त जनाब झगड़ा हो गया तो पोलिंग हुई ही नहीं, वोट हुआ ही नहीं, उसको भी नहीं माना अदालत ने, वो भी इस्तिदाम मुस्तरद। एक सिर्फ जो बात मानी है, इन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की थी वो रिट जुरिडिक्शन में कि जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के रोशनी में 25 बंदे जो हैं उनके वोट कास्ट गिनती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इलेक्शन कलअदम किया जाए। उन्होंने कहा जनाब गिनती वाली बात आपकी ठीक है, गिनती हम करवा देते हैं, कलअदम नहीं कर रहे हम। वो प्रोसीडिंग जो थी असम्बली की इलेक्शन वाली उसको हम कलअदम नहीं कर रहे। तो अब हुआ ये है, जो इकदाम किए हैं हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बन के, बजट पास हुआ है, बहुत सारे तबादले हुए हैं, नोटिफिकेशन हुए हैं, काबीना बनी है, वो सारे ना सिर्फ के 4 जो अक्सरियत अरकान उन्होंने, बल्कि साजिद महमूद सेठी साहब जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया उन्होंने भी उसको डिफेक्टो डॉक्ट्राइन के तहत तफज़ दे दिया है कि वो जो भी किया है, नतीजा कोई भी निकले इलेक्शन का, वो जो अब तक उन्होंने किया है वो दुरुस्त होगा। डिफेक्टो डॉक्ट्राइन ये है कि अगर कोई बंदा अहल नहीं है किसी ओहदे का लेकिन वो वहाँ काम कर रहा है, कोई नोटिफिकेशन हो गया,
तो उसके किए गए इकदाम वो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। जैसे पीसीओ जजेस को जब फ़ारग किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके किए गए जो फैसले थे डोगर साहब की अदालत के और दीगर पीसीओ जजेस के, वो उनको डिफेक्टो डायरेक्ट डक्ट्राइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। ये होता है, ऐसे हो जाता है। अब आज के दिन में भी वो वज़ीर आला हैं। कल होना क्या है इजलास में? इजलास में ये होना है कि उन्होंने जो 197 वोट थे, ये कहते हैं 197 वोट लिए, वो 25 उसमें निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे वो फिर 186 नहीं है। जो इन्होंने जजेस ने कहा कि फिर आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 तफसील के साथ मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है। उसके तहत फिर जो सेकंड पोल होगा, यानी कि दूसरी रायशुमारी होगी। अगर 186 वोट ले गया फिर तो कि अगर नहीं लेके जाता तो फिर जो हाजिर अरकान हैं उनकी अक्सरियत फैसला करेगी, और वहाँ इनके जो हैं 177 लोग होंगे नून लीग वालों और उनके पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के, और दूसरे जो हैं अगर वो आते हैं इजलास में तो उनके 168 से कम होंगे, क्योंकि 5-10 बंदे उनके इधर उधर हो गए हुए हैं 160, इसलिए हमजा फिर इलेक्ट हो गया। और फिर अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया है कि भाई जो पिछली दफ़ा हमने देखा है कि रोले शोले पड़ते रहते हैं, तंग करते हो तो मजलासों में बदनज़मी होती है, अब अगर किसी ने ये ऐसी हरकत की, हमारे हुक्म के रास्ते में रोड़े अटकाए, तो फिर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। ये भी उन्होंने खबरदार कर दिया इनको कि बंदे बन के रहना है, इसकी उस तरह नहीं करना जितना तुम किया सी, असं फड़ लांगे। और फिर उन्होंने तारीफ की सहाफ़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो है, लेकिन वीलागर्स पे उन्होंने गुस्सा निकाला है। वीलागर्स, कुछ वीलागर्स ऐसे, जैसे मैंने जिक्र किया था ना कि जनाब फलां का समधी है और फलां का ये वो, इस तरह के जो वीलागर्स थे उनको उन्होंने FIA को और पैमरा को हुक्म दे दिया है कि उनको पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर हमारे सामने कोई बंदा लेके आता है मामला तो हम भी उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। कुछ वीलागर्स जो अदालत को स्कैंडलाइज करने की जिन्होंने कोशिश की इस प्रोसीडर के हवाले से, ये सारा इशू है। खान साहब जो मर्जी चीखे चुके मारते रहे, वो होना ये है कि आज 4 बजे इजलास होगा, गिनती होगी, 197 में से 25 निकल जाएंगे जो मुनहरफ थे, बाकी 186 नहीं बचेंगे। तो फिर वो कहेंगे जनाब वो जो सेकंड पोलिंग है, या ये रन ऑफ इलेक्शन नहीं होता, रन ऑफ इलेक्शन होता है बार बार इलेक्शन होता रहता है, पहले ऊपर वाले तो, ये सिर्फ जो 2 सबसे ज़्यादा वोट लेने वालों उनके दरमियान सिर्फ एक दफ़ा मुकाबला होता है। तो ये वहाँ वो जनाब आके इसको कह लें दूसरी रायशुमारी या सेकंड पोल या सेकंड पोलिंग, जो भी आप उसको नाम दे लें, वो होना है बस। उन्होंने आना है, और इसमें एक और बात कि डिप्टी स्पीकर ही उसको प्रोजाइड करेगा, ये भी उन्होंने कहा है। ये फैसला बरकरार रखा है उन्होंने सिंगल बेंच का कि दोस्त मजारी साहब आएंगे, वो आके गिनेंगे, वो कहेंगे 186 नहीं बने जनाब, 25 क्योंकि निकल गए, तो अब दोबारा आप दोनों का, ये परवेज लाही के वोट और ये उसके वोट, खुफिया वोटिंग नहीं होती, इसमें शो ऑफ हैंड होता है, तो वो उनको इधर एक लॉबी में भेज देंगे, अगर ये गए तो उनको दूसरी लॉबी में उनके 177 बन जाएंगे, ये 176 भी हो गए, या आगे पीछे हो गए, उनके 161 168 जैसे करीब राउंड अबाउट होंगे, तो हमजा शहबाज फिर कामयाब हो जाएंगे। और फिर ये भी हुक्म दिया कि भाई पिछली दफ़ा गवर्नर ने बड़ी हरकत की थी, जिहड़ा भी वज़ीर आला मुंतखब हो, इलेक्शन तो दूसरे दिन यानी 2 जुलाई को 11 बजे तो पहलों गवर्नर हल्फ लेगा वज़ीर आला, तो ये मजाक है यार। ये जो बहुत सारे बहरान थे ना, आइनी बहरान, वो कहते आनी बहरान फाजर आनी बहरान पैदा हो गया, और आनी बहरान से निकाला है भाई जी। ये क्या हो जाना था, जो भी हो जाए, इलेक्शन कलदम भी हो जाता, दोबारा शुरू हो जाता, फिर क्या हो जाना था, फिर भी यही होना था, नतीजा यही निकलना था। जब नतीजा वही है, अदालत की ऐसी दर्जनों जजमेंट्स हैं कि अगर नतीजा से ही निकाल रहा है, जुडिशन नहीं भी है उस बंदे की, अदालत की, लेकिन उस अदालत ने नतीजा दुरुस्त निकाला है केस का, तो वो बरकरार रहेगा। तो क्या है इसमें यार, बस अल्लाह रहम करे। बहरहाल नून लीग वाले ने भाई मौजा ही मौजा, वो मजीद जी एक तलवार लटकी फिरती कद इंज पता नहीं की हो जाना, वो सारी इस फैसले ने सीधी बदरी होगी, ये काम सीधा हो गया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।